अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक और बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में आ चुका है और प्लेयर भी वो है कि जिसको दहाइयों पे, बल्कि दहाइयों भी नहीं, मैं कहूँगा जिसको सदियों पर मुहीत जंग का तजुर्बा है, गुरिल्ला वॉर का तजुर्बा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ़गान तालिबान की। इससे पहले मैंने आपसे कहा था नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान इंटरेस्टेड है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये खबर दी थी और वो खबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच साबित हुई है। मैंने कहा था कि तालिबान इंटरेस्टेड है कि वो फ़लस्तीन जाके फ़लस्तीनियों के लिए लड़ें। अगर किसी को तालिबान के, अफ़गान तालिबान के लड़ने पे शक है तो वो ये देख ले कि 20 साल जंग करने के बावजूद अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने के बावजूद अफगान तालिबान का कुछ नहीं कर सका था और बिलाखिर उसको मुहायदा करके हुकूमत और अफगानिस्तान तालिबान को सौंप के उनके हाथ में दे के हार मान के जाना, वापस जाना पड़ा था। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें कि इनको जंग का कितना तजुर्बा है और अब यही अफगान तालिबान जो है फ़लस्तीन जाकर लड़ना चाहते हैं। इन्होंने ईरान से बाकायदा तौर पर परमिशन मांग ली है। इसकी पूरी डिटेल जो मेरे पास है, जो चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है, इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और खबरें भी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। रफा इस वक्त निहत्तों का एक इलाका था, निहत्ते फ़लस्तीनियों का इलाका था। रफा नाजरीन इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है, सहूनियों का कब्रिस्तान बन चुका है। इसराइलियों का पै दर पै इसराइलियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और ऐसा भी हो रहा है कि अपने आप मर रहे हैं। आप ये जब खबर बताऊंगा आपको कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी जगह जिनको इस्तेमाल किया जाना था फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, ऐसे एम्बुश, घात लगा के हमास के मुजाहिदीन पर निशाना बांधना था, वो सारे निशाने उल्टे पड़ गए। खुद एक दूसरे को मार रहे हैं इसराइली फौजी। ये एक खबर है, बड़ी खबर है। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। अमेरिका ने अमेरिकी औरतों की मदद मांग ली है जंग करने के लिए, ये भी एक बड़ी खबर है। चौथी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त रूस इसराइल के साहिल पर पहुंच चुका हुआ है। ये है एक, कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आलमी ताकतों के जो आपसी ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, उनका पूरे का पूरा धारा बदल जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, इससे चंद घंटे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपने देखी होगी कि मैंने कहा था कि अमेरिका के B-2 न्यूक्लियर बॉम्ब तैयारे, जो न्यूक्लियर पेलोड गिरा सकते हैं, जो न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, वो चाइना के आसपास पैसिफिक ओशन में मंडला रहे हैं। चाइना इसको बराह रास्त जंग की धमकी समझेगा। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन 60 किलोमीटर दूर है अमेरिका के साहिल से। बर्तानिया के साहिल से भी न्यूक्लियर की सबमरीन, जो रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो मौजूद हैं। अब रूस जो है वो इसराइल के साहिल पर पहुंच चुका है और उसके साथ एक पार्टनर भी है। ये आप जरा सोचिए कि इस वक्त किस कदर सूरत हाल संगीन हो चुकी है कि रूस अकेला नहीं है, उस रीजन के पार्टनर को साथ मिला के वो इसराइल के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच चुका हुआ है। यहां पर हमास ताबड़तोड़ पिटाई कर रही है। हिजबुल्लाह ने तो कसर ही नहीं छोड़ी। मैं पहले वाली वीडियो में आपको बयान दे चुका हूं, बता चुका हूं फैक्ट्स की बुनियाद पे कि जो शिमाली इसराइल है उसका 35% हिस्सा खाली हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इतनी फेंटी लगाई है, इतनी मार लगाई है इसराइल को। अब मेरे पास खबर क्या है कि इस वक्त रूस इसराइल के साहिलों पर क्या कर रहा है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब अगले चंद मिनट में नाजरीन आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ कुछ दीगर चुनिंदा खबरें भी मेरे पास मौजूद है नाजरीन, उसका भी जिक्र करूंगा मैं आपको। प्यूटन ने पैगाम दिया, एक बहुत कमाल का पैगाम है, उसका भी जिक्र होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, तीसरी आलमी जंग का खतरा पहले था, अब तो यकीन हो चला है कि तीसरी आलमी जंग होने को है, क्योंकि सब मिलकर रूस को उकसा रहे हैं और यूरोप ने और इटली ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त रूस पर हमला कर सकते हैं। ये है पांचवी अब तक की सबसे बड़ी खबर। रूस ऑलरेडी यूक्रेन को नाको चने चबा चुका हुआ है, रूस यूक्रेन को कच्चा चबा चुका हुआ है। लेकिन यूरोप रूस को डराने की कोशिश कर रहा है, ये जाने बगैर कि चाइना रूस के साथ खड़ा है। यूरोप एक दिन भी रूस के साथ जंग करने का सोच नहीं सकता। रूस एक दिन नहीं निकाल पाएगा। अगर
यूरोप ने पंगा लिया। यूरोप को अंदाजा नहीं है इस वक्त कि रूस क्या कर सकता है। रूस के पीछे चाइना खड़ा है। ये दोनों मिलके पूरा यूरोप अगर हड़प भी कर जाएगा तो टिकार की आवाज नहीं आएगी नाजरीन। खैर, मैं आपको अब बारी बारी तमाम खबरों का अहवाल बताता हूं नाजरीन, हो क्या रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में रफा में नाजरीन हुआ है कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहां पे पूरी की पूरी बिल्डिंग और एक ग्रुप था, पूरा गिरोह था वहां पे, सैकड़ों बीसियों इसराइली फौजी मौजूद थे। उस बिल्डिंग में डेटोनेटर्स लगाए गए थे कि अहले रफा, अहले फलस्तीन जब इस बिल्डिंग में एंटर होंगे, बम फटेगा, मर जाएंगे। अल्लाह का ये करना हुआ नाजरीन कि अपने ही लगाए हुए डेटोनेटर्स के हाथों उसी बिल्डिंग में दब के मर गए सारे, जहन्नुम वासिल हो गए सारे। आप देखिए, कुदरत जब इंतकाम लेती है तो कैसे इंतकाम लेती है। अभी पिछले दिनों एक फुटेज बड़ी वायरल थी नाज़रीन। उस फुटेज में दिखाया गया था कि जो इसराइली ड्रोन्स है ना, जो कि जिन पे बंदूक लगी होती है, और वो जा जा के जो है वो इस फलस्तीनी बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, उन पे कव्वों ने हमला कर दिया। अब वो ड्रोन जो है वो बनाया इस तरह गया है कि नीचे उसके बंदूक लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, वो नीचे निशाना बनाएगा, जो चीज उसको जमीन पर चलती फिरती नजर आएगी उसको निशाना बनाएगा। उसमें वो टेक्नोलॉजी, वो कैपेसिटी ही नहीं है। अगर ऊपर से उस पर कोई हमला कर दे तो क्या होगा। तो कव्वों ने, फलस्तीनी कव्वों ने वो ड्रोन्स मार गिराए। ये कुदरत का इंतकाम है नाजरीन। खैर दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता देता हूं कि जो मेन खबरें हमारी हैं जिनका जिक्र बहुत जरूरी है। तालिबान ने ईरान से रास्ता मांग लिया है। तालिबान ने ईरान को कहा है कि असलहा हमारे पास है, कैपेसिटी हमारे पास है, बंदे हमारे पास है, लड़ने वाले लोग हमारे पास है, तुम सिर्फ हमें किसी तरह से फलस्तीन के बॉर्डर पर पहुंचा दो। यहां पे रूस ने क्या किया, रूस ने फौजी मशकों के नाम पर उन तमाम ममालिक को घेरना शुरू कर दिया जो उसके दुश्मन थे। रूस ने क्यूबा के साथ एक मुआहदा किया, फौजी मशकें शुरू की और अमेरिका के साहलों पे पहुंच गया। यही काम रूस ने मिस्र के साथ किया। रूस और मिस्र इस वक्त मिलके उन साहिलों पे, मेडिटेरेनियन सी के अंदर फौजी मशकें, नेवल मशकें यानी बहरिया की फौजी मशकें कर रहे हैं। और रूसी बहरी जहाज जो कि इक्विप्ड है, यानी वो लैस हैं बारूदी मवाद से, न्यूक्लियर बारूदी मवाद से, वो इसराइल के साहिल पे मौजूद है। इसराइल अगर किसी किस्म का बड़ा एडवेंचर करने का सोचेगा तो उसको इस बात का पता है कि रूसी बहरी जहाज, रूसी जंगी बहरी जहाज बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साहिल पर मौजूद हैं। ये है रूस की कमाल की स्ट्रैटेजी नाजरीन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली खबर आपको बताता हूं। इटली की जो स्पोक्स पर्सन है यूएन की, उन्होंने अजीब व गरीब एक बयान दे दिया। न जाने किस बात का इनको जोम है। बल्कि इटली की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी उनका नाम है, वो कहती हैं इफ रशिया डज नॉट एग्री टू द टर्म्स ऑफ पीस समिट वी विल फोर्स इट टू सरेंडर। अगर रूस ने जंग बंदी ना की, रूस ने अमन कायम ना किया यूक्रेन के साथ, तो हम रूस को बजोर ताकत मजबूर करेंगे। मतलब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिट्री माइट को आप बजोर ताकत मजबूर करेंगे। इस वक्त वो अमेरिका को घेर के खड़ा है, इस वक्त वो इसराइल को घेर के खड़ा है, बर्तानिया को घेर के खड़ा हुआ है। यूरोप की क्या औकात है कि वो रूस को छेड़े भी। तो पता नहीं किस जोम में उन्होंने ये बात किया दोस्तों। हमास के जो चीफ है इस्माइल हानिया, उन्होंने कमाल का एक इशारा दे दिया है। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये बहुत अहम बात है। किसी सबूत की बिना पर ही इस्माइल हानिया ने ये बात की होगी। वो कहते हैं साइंस एनिमी लूजिंग बैटल अगेंस्ट पैलेस्टीनियन इमर्जिंग। वो कह रहे हैं जनाब कि वो आसार नजर आना शुरू हो गए कि दुश्मन यानी इसराइली जंग हार चुके हैं। वो आसार क्या हैं दोस्तों, वो आपके सामने है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से हिजबुल्लाह, हमास, रूस, ईरान और अब अफगान तालिबान, ये मिलके किस तरह से इसराइल को कच्चा चबा जाने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है, बात अब महीनों या हफ्तों की नहीं रह गई, बात अब सिर्फ दिनों की रह गई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।